जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर हमारा ये 13 है। तो दोस्तों हम आपको एक दिन में एक सेट में 2 सेट कराते हैं, जी के जीएस प्लस हिंदी के भी। तो ये हिंदी के उसमें हमारा दोस्तों 2 सेट है, 37 क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड टेस्ट है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो बताएंगे किसका मूर्धा स्थान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। से, रि, टे और टे, ये दोस्तों उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा। और दोस्तों बताएंगे से है, च और छ क्या है। से है और छ है, छ क्या है, तो ये आपका है दोस्तों तालु। क्या है? तालु। और से, ते, दे और दे क्या है आपका, तो बताएंगे तो ये दोस्तों आपका है दंत, दंत। और दोस्तों बचा आपका ए, कै, ख और गै, ये क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका कंठ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरे का राइट आंसर, मोहन लगातार, मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहिए। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहिए, रहें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये उपयुक्त विराम चिन्ह है जो अर्धविराम का प्रयोग, अतः पूर्ण विराम शुद्ध वाक्य होगा। मोहन बेंगलोर चला गया, तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा ये विराम चिन्ह दोस्तों आपका। तो चला गया, आप बेफिक्र रहिए, ये दोस्तों आपका अर्धविराम चिन्ह है। कौन सा है? अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है? तो बताएंगे जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। जो भी नया है अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएं। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये आपका नर्मदा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नहीं है। नर्मदा एक जाति शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नर्मदा एक कौन सा शब्द है दोस्तों? ये आपका व्यक्तिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक शब्द है, इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि पशु, घर और नदी, ये कौन से शब्द हैं? तो ये आपके जातिवाचक हैं। पशु, घर, नदी, तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हम हम के विषय में कौन सा गलत कथन है? हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो बताएंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन बी एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन सी बहुवचन सूचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष वर्तमान है, सर्वनाम है, सॉरी सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विशेषण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 विशेषण बताएंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ये आपका है ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों क्षम्य, दोस्तों क्षम्य है, क्षम्य विशेषण शब्द है, क्षम्य विशेषण शब्द जो का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, गीता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सीता गाना गा रही है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सीता गाना गा रही है, तो दोस्तों इसमें आपका सकर्मक क्रिया है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों शब्दों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण से, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीता यह सीता यहाँ आ रही है, सीता यहाँ आ रही है। चलिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहे हैं कि सर आप ऑप्शन भी बोलिए, तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन भी बोलते हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे थे ऑप्शन दोस्तों क्योंकि समय आपके पास कम है। तो चलिए तेजाई से क्लास रहेगी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से स्त्रीलिंग शब्द बताएंगे, जबकि एक शब्द पुल्लिंग है। कौन सा है? तो बताएंगे चाल, दाल, खाल और गाल।
तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो आपसे क्या पूछा, पुल्लिंग, पुल्लिंग दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये होएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दाल, गाल दोस्तों, गाल एक पुल्लिंग शब्द है। चाल, दाल और खाल ये आपके सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन ए मीठे, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी मिठाइयाँ, ऑप्शन डी मिठाइयाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। जो भी नया है अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाएं। तो मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये होगा दोस्तों, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? ऑप्शन ए नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती, ऑप्शन बी रवि बात करता, ऑप्शन सी मुझसे खाया नहीं जाता, ऑप्शन डी मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में सकर्मक सॉरी कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? किसका कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़का कुत्ते को मारता है, ऑप्शन बी सीता ने चिट्ठी लिखी, ऑप्शन सी रमेश ने गोपाल को मारा, ऑप्शन डी कविता पत्र को लिखती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता ने चिट्ठी लिखी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये पूछा है आपसे अर्ध तत्सम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्षर दोस्तों, अक्षर ये आपका अर्ध तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए विरासत, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बिच्छिक, ऑप्शन सी विकल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर ए, विरासत में, विरासत में दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गढ़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गढ़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए गढ़ीवा, डी वाला, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी ला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बाला दोस्तों, बाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम शब्द है? हिंसा का विलोम शब्द बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देंगे अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति और असंगति, असंगति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा दोस्तों। हिंसा का हो जाएगा दोस्तों आपका अहिंसा, अशांति का शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द बताएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य। दरिद्रता का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका विलोम शब्द ये हो जाएगा संपन्नता। बेवक का क्या हो जाएगा? बेवक का, बेवक का हो जाएगा दरिद्र। और विलासिता क्या हो जाएगा आपका? विलासिता का। तो ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन ए भीरमर, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी पुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, भीरमर दोस्तों, भीरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताएंगे ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी मेधा, ऑप्शन सी मति, ऑप्शन डी विधाता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधाता दोस्तों, विधाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द भिन्नार्थी का चयन कीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कृपाण और कृपाण शब्दों के क्रम से अर्थ है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कंजूस और कटार, कंजूस और कटार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22।
नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए एक विलोम शब्द का चयन कीजिए, विलोमार्थ का। तो बताएंगे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व किसे कहते हैं? अभूतपूर्व। ऑप्शन ए जो किसी पर अभियोग लगाया, ऑप्शन बी जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ऑप्शन सी जो पहले घटित ना हुआ हो, ऑप्शन डी जो भेदा ना जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जो पहले गठित न हुआ हो, जो पहले गठित न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्रणीय। अग्रणीय दोस्तों, अग्रणीय। अग्रणीय सबसे पहले गिनने वाले को कहते हैं अग्रणीय, जो पहले जन्मा हो उसे कहते हैं अग्रज, सबसे आगे रहने वाला इसे अग्रणी, और ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 24, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा हो? त्रिपुरारी का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुर प्लस अरि। त्रिपुर प्लस अरि। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्रों के व्याख्याता शंकुकु के सिद्धांत का नाम है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुमतिवाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद कौन सा है? ऑप्शन ए बर्वे, ऑप्शन बी कविंत, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी छप्य है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बर्वे। बर्वे दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो बताएंगे नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ सम्मेलन हुआ? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों आपका समानार्थक गद्यांश देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पत्थर जो पत्थर को जो नहीं लगती, तो दोस्तों पत्थर को जोक नहीं लगती, तो बताएंगे ऑप्शन ए, सबल का शोषण नहीं होता, ऑप्शन ए मजबूती चीज आसानी से खराब नहीं होती, ऑप्शन सी दो धरतों में प्राय टकराव नहीं होता, ऑप्शन डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32, मान मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्ती करे पढ़ना। जबरदस्ती करे पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह है किसका प्रसिद्ध कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताएंगे तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल का। तो चलिए महत्वपूर्ण गद्यांश देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि गद्यांश से क्वेश्चन पूछाते हैं। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित, यथा 10 की लाठी एक का बोझ अकेला चना भार नहीं सकता या फोड़ नहीं सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनाती है तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर बन निर्माण होता है तो उसे घट लाघना दुष्कर हो जाता है। चींटी की एक औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार की चीज़ों को चपेट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है,
लकड़ी और टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ ले दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इस दृष्टांत से स्पष्ट से क्या एकता में सही बल है। तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जब चींटियां एक साथ चलती हैं तो क्या बनाती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यानी कि 34 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा डी नहीं दोस्तों, आपका है ऑप्शन नंबर डी। अपने से बड़े चीज़ों को चट कर जाती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताएंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी, संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तिनके की क्या विशेषता तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाते हैं। अगला देखते हैं, चलिए सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर 2 है हमारा। फर्स्ट सेट में आपके कितने क्वेश्चन बैठे, कितने राइट तो बताएंगे। मात्र 15 मिनट में हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गद्यांश समेत। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है तो बताएंगे किससे होता है। कंठे से, ओष्ठ्य से, तालव्य से, अनुनासिक से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो भी भाई बहन है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने सभी भाइयों को शेयर करेंगे, दोस्तों सभी को शेयर करेंगे। चलिए बताएंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है किससे होता है दोस्तों। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंठ से। कंठ से दोस्तों, कंठ से। ओष्ठ्य में क्या क्या आते हैं दोस्तों। ओष्ठ्य में आपके आते हैं छोटा ए और बड़ा आ, कै वर्ग और है और अंगा दोस्तों, ये आपके कंठे में आते हैं। और ओष्ठ्य में कौन से आते हैं। ओष्ठ्य में दोस्तों आपके आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पै वर्ग, पै वर्ग। पै वर्ग में आते हैं पै, फै, भै, भै में। और आपका है तालव्य में क्या आते हैं दोस्तों। तालव्य में छोटी ई, बड़ी ई, चै वर्ग और थ और यस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिश्रित और तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक, कोष्टक, उपविराम और अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घृणा जातिवाचक। घृणा जातिवाचक, घृणा जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका संगम युग्म घृणा का भाववाचक होगा इसे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है मैं और हम, तुम और तुम, वह और वे, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट 4 का राइट आंसर तो ये मैं और हम, मैं और हम। उत्तम पुरुष में आते मैं, हम, हमने, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। चलिए आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष में आता है आपका तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। और अन्य पुरुष में आता है यह, वह, ये, वे, इन, उनको और उसने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित। अनुशासित विशेषण शब्द है अनुशासित, अनुशासित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इनमें से सकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिख रही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो योजक क्रिया विशेष से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं बैठूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताएंगे ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी अमावस्या, ऑप्शन डी स्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जोगी, जोगी दोस्तों, जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। गो शब्द का बहुवचन क्या है। गो शब्द का बहुवचन
तो बताएंगे सदा एक वचन, सदा बहुवचन और एक बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी, सदा एक वचन में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पानी बह रहता है। पानी बह रहता है इस वाक्य के में क्रिया विशेषण का बोध करा रही है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्णभूत। अपूर्णभूत, पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया के किस काल में बोध करा रही है, तो ये अभूत अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य छांटिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तोते से उड़ नहीं जाया गया, तोते से उड़ा नहीं गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो बताएंगे आज, आंख, अम्र और आंख। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्र दोस्तों, अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग शब्द नहीं है। उपसर्ग उर्दू का सर नहीं है, उपसर्ग उर्दू का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, उन। उन दोस्तों, उन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोही, अवरोह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17, जल ही जीवन है। तो बताएंगे जल का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, तो ये होएगा ऑप्शन नंबर डी, बारी दोस्तों, बारी। ऑप्शन नंबर डी, बारी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जल ही जीवन है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका है डी, बारी दोस्तों, बारी। सॉरी, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताएंगे रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सॉरी, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, कमानी, कमानी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस शब्द का अर्थ एतराज भी है, एतराज भी है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका है सी, आपत्ति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21, कली और कली का युग्म सही अर्थ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, तो ये होएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कलयुग और कालिका, कलयुग और कालिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यों के लिए एक शब्द उपयुक्त चयन कीजिए। ऑप्शन ए, तो ये दोस्तों जिसमें शक्ति ना हो, तो ऑप्शन ए है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का। तो राइट आंसर बताएंगे असंगत, शासकत, अशक्य और अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असंगत, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, जहां माना संभव जहां जाना संभव न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जहां जाना संभव ना हो, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, आगम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संपन्नता, सॉरी, स्थापना, संपन्नता नहीं दोस्तों, स्थापना का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी, स्थान प्लस आपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, जिस क्रिया का पहला पद अव्यय तथा प्रथम पद प्रधान हो कौन सा समास कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का राइट आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 26, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित रहे वाक्य के
किस भाग में अशुद्धि है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। तो ये ऑप्शन नंबर सी अनेक लोगों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत है? तो बताएंगे कुटिल गुप्त का, अशोक गुप्त का, बामन का और भट्टक भट्टनायक का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर बी शशांको का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 17 7-7 मात्राएं होती हैं, क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ये कहलाती हैं ऑप्शन नंबर आपका है बी बरवे दोस्तों, बरवे। क्वेश्चन नंबर 29 वह क्वेश्चन नंबर 29 वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह है अनुप्रास, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दूसरो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका 30। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो ये हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुरत का खेल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योग्यता होते हुए भी विश्वास के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक ठीक न्याय हो के लिए उपयुक्त वर्बनाम है। क्वेश्चन नंबर 32 ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए अनुचित लुक्ति चुने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर आपका सी, दूध का पानी पानी का पानी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी साहित्य के आदिकाल इनमें से किस सिद्ध सांगमत काल का है दिया गया है? ऑप्शन ए राहुल सात्यागन, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर राम प्रसाद दास, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताएंगे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए राहुल शांतिकरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं दोस्तों, चलिए गद्यांश देख लेते हैं, महत्व गद्यांश सेट नंबर 2 का। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रति एक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का ही उपयोग करना सीखा लिया उसके लिए कोई भी काम करना संभव नहीं है। कुछ लोगों ऐसे भी हो जो कोई काम पूरा ना पूरा कोई काम पूरा ना समय की दुहाई देता, वास्तविक में सच्चाई उसके विपरीत होती है। अपनी आक्रामकता और आलस्य को बेसमय की कमी बहाने चिपकाते हुए कुछ लोगों को आक्रमणीय रहकर निठल्ले समय बिना अच्छा लगता। ऐसे लोग केवल बातूनीन हो दुनिया बातूनीन होते हुए दुनिया के सफलता कदम दुनिया के सफलता कदम व्यक्तिगत सदैव कार्य से कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीते जाने के बाद फलप्रद नहीं होता। तो चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर।
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्वेश्चन नंबर 35, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, समय की कीमत को समझना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, समय समय बीत जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 37 के हम आपके लिए 2 सेट चला रहे हैं। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं, तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपसर्गता और प्रत्यय। तो ये अकर्मण्यता शब्द हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों ये हमारे 37 के 2 सेट है, यानी कि 74 प्रश्न हिंदी के। तो जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।